लुका 21 बाब उसकी 7 आयत से बाब क्या है नहीं 18 इसे पूछा कि यह उस्ताद फिर ये बातें कब होंगी और जब वो होने को हों उस वक़्त का क्या निशान है। उसने कहा खबरदार गुमराह न होना क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ और ये भी कि उस वक़्त नज़दीक आ पहुँचा है तुम उनके पीछे न चले जाओ। और जब लड़ाइयाँ फसादों तूफ़ान सुनो तो घबरा न जाना क्योंकि उनका पहले वाक़या होना ज़रूर है लेकिन उस वक़्त फ़ौरन खात्मा ना होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और बड़े बड़े भूचाल आएंगे और जाकाल और मरी पड़ेगी और आसमान पर बड़ी और बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाले करेंगे और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाह और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करेंगे कि क्या जवाब दे क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी ज़बान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामने करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे बल्कि वो तुमसे बास को मरवा डालेंगे और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बिका ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना और कबूल किया जाना हम सब को बात से आमीन। हम आज सीखते हैं ज़ियतें और मुसीबतें का टाइम चल रहा है और टाइम बहुत ख़तरनाक है जिसके लिए मसीहत में हमें मजबूत होना बहुत ज़रूरी और ख़ास कर हमारी दुआ ईमान में मजबूत रहेंगे और इस सबक पर चलेंगे कि यीशु मसीह ही हमारी नजात है जिससे आकर हमें तमाम गुनाहों से लेकिन जिस वक़्त में हम जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि जंगें लगी हुई हैं कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई कर रही है। मसीहत की मुखालफत में बहुत कुछ हो रहा है जैसे चाइना में 10 करोड़ क्रिश्चियन हैं और बड़े खूबसूरत चर्च हैं सब कुछ है। पहले तो चाइना की हुकूमत मुस्लिम की तरफ थी लेकिन अब क्रिश्चियन पर भी उन्होंने जितने चर्च चाइना के अंदर है सब की क्रास तोड़ दी गई और जो स्टैचू या तस्वीरें थी उनको उतार दिया गया और जो चर्च बगैर लाइसेंस के थे वो बंद कर दिए। किम जोंग ने कहा है कि तुम्हारा गॉड तुम्हें खाने को नहीं देता, तुमको चाइना हुकूमत खाने को देती है। इसलिए जो फूड का डिप्टी है और मेरी तस्वीर आपके घरों के अंदर से भी क्रास ख़त्म कर दी। तो कहता कि मेरे नाम से तुमसे लोग अदावत रखेंगे।
और नॉर्थ कोरिया में क्रिश्चियन कहना भी जुर्म है। वहाँ बाइबल नहीं पढ़ी जाती और बाइबल का तर्जुमा भी नहीं हो सकता। सो वो इस टाइम पे क्रिश्चियनिटी दुनिया में सबसे ज़्यादा, सबसे आगे है, तालीम में आगे है, सब कुछ में, लेकिन उसके बावजूद भी ईमानदार कम है। सच्चे दिल से खुदा की इबादत करने वाले कम हैं, जिसकी वजह से जब शिगिर्द पूछते कि इन बातों का वाक़या होना कब होगा, कैसे होगा, तो खुदा यीशु मसीह उनको कहते हैं कि खबरदार घबरा ना जाना और गुमराह भी ना होना, क्योंकि जब मेरे आना नज़दीक होगा तो बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं ही हूँ, और यह भी वक्त नज़दीक आ पहुँचा, तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए तो उसके बाद एडमास जादूगर और बर यीशु नाम एक शख्स आया जिससे दावा किया कि मैं ही मसीह हूँ। अमाल की किताब में इसका जिक्र है। तो आज भी आपको बहुत सारे लोग गुमराह करने वाले हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारी डिनोमिनेशन हैं जो तालीम को बिगाड़ रही, और लोग उस तालीम के पीछे, खबरदार तुम उनके पीछे ना चले जाना। सो बाइबल के अंदर जो बात है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हो, तो पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना। मरकज फरमाते हैं कि जाओ सारी कल्ब के सामने अंजील की क्या करो, मनादी करो। जो ईमान लाए, बैप्तिस्मा ले, वो क्या पाएगा, नजात पाएगा। जो ईमान ना लाए वो मुजरम शायद है। ईमान लाने वालों के दिल में मोसे होंगे कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकाल, नई नई ज़बानें बने, जहरीली चीज पिएंगे, उन्हें सर ना पहुंचे। आज भी जो शख्स ईमान में मजबूत, गुमराही की तरफ नहीं है, तो उसके हाथ से मौसात होते हैं। हालेलुया। सो और बहुत सारी जगहों पे, लीबिया में कर्नल कजाफी ने मसीहत को ख़त्म कर दिया। इवन के बड़े बड़े खूबसूरत जलदोज़र बनवा कर साफ कर दिया। जब मसीहत का आगाज़ हुआ था तो रोम हुकूमत ने बहुत जुल्म किया। इवन के मसीहों के सर काट कर कैसेट के सामने दिए और बाकी बॉडी को कचरे में फेंक देते थे। बहुत से मसीह छुपे हुए गारों में रात को निकलते। जब वो रात को निकलते तो उनका निशान पता क्या होता था? जो इधर वाला शख्स होता था वो ऐसे करता था, जो आगे वाला शख्स होता था वो ऐसे करता, तो फिश का निशान बन जाता। फिर पता चलता कि ये क्रिश्चियन है। फिर रात को उन डेड बॉडी को लेते और दफन करते। मसीहत ने बहुत जुल्म सहा है और सह रही है, लेकिन ये खुदा फरमाते हैं कि मेरे नाम से तमाम कौमें तुमसे क्या रखेंगी, इदावत रखेंगी, लेकिन जो अकद तक कायम रहेगा वही क्या पाएगा, निजात पाएगा। सोच से बहुत सारे ईमानदार गुमराह हो जाएंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ अफसादों की फात सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका
पहले वाक़या होना ज़रूर है। उस वक़्त फ़ौरन खात्मा ना हो गया। ये खात्मा नहीं है, खात्मा खुदाम यीशु मसीह ही करेंगे। जब सारी कौमें मिलकर बर्बादी की तरफ जाएंगी तो खुदा खुद उतर के क्या लड़ेगा? जंग। अदालतों के अंदर जाना, तुमको घसीटेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बोलने वाले तुम नहीं, खुदा का रूह। अगर इस ईमान पर आप और मैं मजबूत हैं तो यकीनन तौर पे जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज, जान देने तक वफादार है। ये महंगाई का होना, कौम पर कौम का चढ़ाई करना, ये सब कुछ होना है और बड़े बड़े भूचाल आएंगे और जाबजा काल और मरी पड़ेगी। आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियाँ जाहिर। आप देख रहे हैं श्रीलंका में तबाही हो रही है, लोग भूख से मर रहे, काल है, मौत है, दिवालिया हो चुका। सिर्फ दिवालिया को लोगों ने नाम ही सुना है। जब ये वक्त आता है, कितने मुल्क पहले ऐसे हुए जब कौमों के झगड़े खत्म नहीं होते, जब कौमें एक दूसरे के साथ खानदानी झगड़ा रखते हैं, एक वक्त आता कि वो मुल्क क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। तो जैसे श्रीलंका की इस टाइम पे हालत है और से बहुत सारे मुल्कों की हालत ऐसी है, तो जिसके लिए जरूरत इस बात की है कि क्या मैं और आप ईमान में मजबूत हैं? मेरी और आपकी दुआया जिंदगी है। अगर मैं और आप ईमान में मजबूत हैं, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद होते हैं, पर मेरे तालब कभी भूखे, जिसके वादे हैं ईमानदार के साथ, ये वादे हैं जो लोग वाकई ईमान में क्या हैं? मजबूत हैं। इसलिए लेकिन इन सब बातों से आप पहले और मेरे नाम के स्वभाव से तुम्हें पकड़वाएंगे और सताएंगे और बादल खानों की अदालत के हवाला करेंगे। ऐसा हो चुका है और कैद खानों में डलवाएंगे, बादशाह और हाकिमों के सामने हाजिर। पतरस, पौलुस, सलास, कितने लोग, यूहन्ना, बाकी लोग, स्तिफनस, ये बादल खाने की अदालतों के सामने हाजिर हो चुके, कैद खानों में डाले गए, खाट में ठोके गए, क्या क्या उल्टी सलीब दी गई है, क्या क्या जियत नहीं आई, जिसके लिए शेरों के आगे डाल दिए गए। आज इस बात की है कि अगर हम या मसीहत को आगे लाने वाले लोग उबलते कड़ाव में डाले गए, आरे में चीर दिए गए, तो उन बातों को याद रखें और घबरा ना जाना। वक्त बहुत नजदीक है। देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के माफ कर देने के लिए अजर मेरे पास। वही निजात पाएगा जो बर्दाश्त करेगा। तो हमें ये बताया गया जब ऐसे क़यामत आएगी, ऐसे होगा, ऐसे यीशु मसीह नथिंग बताया। जब तुम इन बातों को सुनो और जानो, जब कॉम्प्लेन निकालते हैं दरख्त तो तुम कहते गर्मी शुरू है। मौसमों के बारे तो जानते हैं, बादल इधर से उठेगा तो कहते बरसेगा, हवा इधर से चलेगी तो क्या लू चलेगी, कहते ये तो जानते हो, लेकिन मेरे आने के बारे भी जानो कि ये बातों को जब जानो तो ईमान में क्या हो जाना? मजबूत हो। जब हम, मैं और आप ईमान में मजबूत होंगे तो फिर हमेशा की जिंदगी, और ये तुम्हारे गवाही देने का मौका होगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करें और क्या जवाब देंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी ज़बान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारी किसी मुखालिफ का सामना करने का या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा। हालेलुया।
हालेलुया। ऐसा कि बहुत सारे लोग ये भी बातें हो चुकी हैं, जैसे बहुत सारे मज़हब से लोग मसीहत में आए, उनके माँ बाप ने उनकी मुखालफत किया, उनके माँ बाप ने उनको पकड़वाने की कोशिश किया, उनके बहन भाइयों ने उनकी मुखालफत किया, लेकिन जो शख्स मसीहत में आ जाता है और वो हमेशा के लिए मसीहत में कायम, खुदा उन पर इसकी हिफाजत करता है, खुदा उसकी निगरानी करता है। फेस्टिवनेस जैसे लोगों के लिए वो खुद खड़ा हो जाता है और उसकी रूह को कहता है क्या। इससे आज भी वो ईमानदार के लिए बात की जाने तक, ईमानदार के लिए जब ईमानदार पर ये वाक्य गुजरता वो खड़ा होता और उसकी रूह को वेलकम करता। क्या हम इस ईमान में मजबूत हैं? ये वक्त को जान रहे हैं, जंगें हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, अफसाद हो रहे हैं, ख्वाहिश उठ रही हैं, कत्ल गारत हो रही है, कार पड़ रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही। तो नज़दीक के वक्त थोड़ा सा टाइम बाकी, तो हम सीखेंगे कभी अदद के बारे की अदद कैसे चल। सोचिए मुझे और आपको ईमान में क्या रहना मजबूत, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बात को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के स्वाब से सब लोग तुमसे दावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ का एक बार भी बिका ना हो। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखो। ये उसका वादा है। अगर आप ईमान में मजबूत हैं, सब कुछ है, दुनिया में सब कुछ होना है। कितने मुल्क आपस में एक दूसरे के सामने होने के लिए तैयार, चाइना किसके सामने क्या, जापान किसी ताइवान के सामने, और बहुत सारे लोग जो चाइना ताइवान के लिए जंग करने के लिए तैयार है, ईरान किसी के लिए तैयार है। बहुत सारी जो आप अफवाहें क्या इस बात की सुनो, लेकिन मुझे और आपको इन बातों पर गौर नहीं करना, बल्कि ये करना कि ईमान में मजबूत होना और हमारी दवाइयाँ ज़िंदगी का होना बहुत ज़रूरी है। तब हम ज़िंदगी पाएंगे, और कसरत की ज़िंदगी बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। फिर कहता तेरे साथ का एक बात भी लिखा, इसे महफूज रहना है तो ईमान में मजबूत रहे। महफूज रहना तो अपनी दवाइयाँ ज़िंदगी बनाए, अपनी ज़िंदगी का टाइम टेबल बनाए, अपने खुदा के पास है, और खुदा आपकी दुआ का जवाब देता है। जब हम ईमान में मजबूत ना हो, लाख हम कोशिशें करते, लाख अपना रुपया पैसा खर्च करते हैं, लाख हम जो कुछ मर्जी करते हैं, लेकिन जब तक खुदा की तरफ से हो नहीं जाता, नहीं होगा। मुझे और आपको अपने खुदा के पास आना, अपने फैसले उसके हाथ में छोड़ने, फिर ज़िंदगी पाएंगे, हर मकसद में कामयाब हो, और हमेशा की क्या पाएंगे ज़िंदगी। आज तेरे बात किया कि क्या हम इन बातों को सुनकर भी सुन हैं, इन बातों को जानकर देखकर भी अनदेखी कर रहे हैं, तो फिर आप और मैं कभी उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। अगर बातों को सुनकर ईमान में मजबूत है, हमारी दवाइयाँ जिन गया, और इस बात पे घबरा नहीं रहे, तो हमेशा की ज़िंदगी के हम क्या बनेंगे, वारस ज़िंदगी पाएंगे, और कसरत की ज़िंदगी। सो इससे आजू तो इस बात क्या है, लुका कहता है, और सना चील में उसके बयान को, उसके मुंह के कलाम से बयान करता कि तेरे सर का एक बाल भी बिका ना होगा। हालेलुया। जिंदगी पाएंगे, कसरत की जिंदगी, और ईमान में कह रहे हैं मजबूत। हम सब कुछ पकड़म की